दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। भारत और चाइना के बीच में जिस तरह से क्या कुछ चल रहा है उसे समझने की जरूरत है। लगातार इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं अब मोदी सरकार पर कि उनके काम करने के तरीके जो हैं वो चीन को फायदा पहुंचा रहे हैं। हाल ही में जिस तरह से बजट में भी कई चीजें आपको नजर आई होंगी जो सस्ती हुई है, वो तमाम चीजें जो हैं चाइना से ही बनकर आती हैं। और चीन का ये बड़ा कारोबार चल रहा है। भारत और चीन के बीच में कारोबार जितना जमकर चल रहा है, उतनी ही बॉर्डर पर तकरार चल रही है। पेंगोंग झील पर जिस तरह से हाल ही में सैटेलाइट के द्वारा एक ब्रिज बना हुआ दिखाई दिया है, जिसके चलते 180 किलोमीटर का सफर जो कि भारत तक आने के लिए मुश्किलें पैदा करता था चीन में, अब वो आसान हो चुका है। अगर कोई भी भारी सामान वहां लाया जाता है उस पुल द्वारा तो वो भी आसान है। वहीं दूसरी तरफ कैलाश मानसरोवर की यात्रा पिछले 5 सालों से बंद की गई है। जितने भी लोग जा रहे हैं घूमने या दर्शन के लिए वहां जाते हैं, तो वहां पर उसके लिए उनको जाना पड़ता है नेपाल के द्वारा। पूरा रूट नेपाल के द्वारा है। और नेपाल तो वैसे ही चीन के चलते हमारे साथ पहली नाराजगी वाले अंदाज में बैठा है। वहीं पर अगर बात करें कुछ वक्त पहले जब अ, पिछले अगर हम बात करते हैं बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल की, तो उसमें राजनाथ सिंह ने कहा था, कोरोना के वक्त के पास की बात है ये, जब गलवान घाटी वाली तस्वीरें सामने आई थी कि किस तरह से हमारी जमीन पर कब्जा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कोई नहीं घुसा है। लेकिन तमाम तरह के तथ्य संसद में भी सांसदों द्वारा पेश किए जा चुके हैं कि कैसे बहुत कुछ चीजें जो है वो सरकार देश को बता नहीं रही है, छुपा रही है। यहीं पर दूसरी तरफ अग्निवीर जैसी एक ऐसी एक ऐसी प्रक्रिया सामने आ जाती है जो कि देश की सेना को कमजोर करने वाली नजर आती है। देश की सेना में जाने वाले जवान जो है वो इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। वो ये बताते हैं कि इसके चलते हमारा हौसला गिर रहा है। अगर उनका हौसला गिरता है तो ये मानकर चलिए इस सब के चलते एक बड़ा नुकसान जो है, अगर सेना को हौसला गिरेगा तो देश को होगा। ये साफ मानकर चलिए। यहाँ पर हमारे साथ इस गंभीर मामले पर चर्चा करने के लिए रॉ में अधिकारी रह चुके हैं आर के यादव जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वक्त वक्त पर कई बार उन्होंने ऐसे चौंकाने वाले तथ्य भी सामने पेश किए हैं जो कि हमारी और आपकी आंखें खोल देते हैं। आइए बात करते हैं सर से ही कि देश की सुरक्षा के मामले में आपने तो इतने सालों साल तस्वीरें देखी और समझी हैं। क्या आपको लग रहा है कि आज देश की सुरक्षा पहले के मुकाबले ज्यादा खतरे में दिखाई देती है? देखिए, देश की सुरक्षा कभी खतरे में नहीं थी। ये आज भी मैं आपको बताऊं, 1962 में जब चाइनीज ने हमारे दो रीजन में अटैक किया था, एक रेजांगला में किया था जिसमें हमारे 125 सोल्जर जो थे वो शहीद हुए थे, और एक अरुणाचल प्रदेश में किया था। लेकिन उसके बाद दमदम पोर्ट था कैलकाटा पे, वहां पे नेटो फोर्सेस इकट्ठी हो गई थी, अमेरिकन फोर्सेस इकट्ठी हो गई थी, इवन के ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपनी बेड़ा वहां पे भेज दिया था। अगर चाइना रिट्रीट नहीं करता ये रेजिंगला से और इससे लद्दाख से और अपना अरुणाचल प्रदेश से, तो उस वक्त चाइना को ये फोर्सेस ऐसा लेसन सिखाते कि चाइना इधर उधर की कंट्रीज पे जैसे चारों तरफ इसके ये अटैक करता है, इंडिया की तरफ नहीं देखता। तो ये घबरा के अपनी एलओसी थी उससे भी 50 किलोमीटर पीछे चले गए थे। ये 62 की लड़ाई के बाद का मैं आपको बता रहा हूँ। जी, तो आपको क्या लगता है कि अभी आज की तारीख में जो इनपुट्स आते हैं, आप रॉ में खुद इतने बड़े सारे इनपुट्स पर काम कर चुके हैं पहले, आज जो तस्वीर दिखाई दे रही है, क्या हमारे पास इन चीज़ों के इनपुट्स नहीं रहते हैं? पिछले दिनों भी एक बड़ा फेल्यूर हुआ था इनपुट्स को लेकर के, तो इंटेल कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है और चाइना को लेके हमारा इंटेल कितना स्ट्रॉन्ग है? नहीं, कौन सा फेलर हुआ था जरा थोड़ा सा इसको हाईलाइट करेंगे? नहीं, चाइना को लेकर के नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान वाली तरफ से हुआ था पिछले दिनों में जब आतंकी हमला हुआ था, मैं उसका जिक्र कर रही हूँ। तो मैं पाकिस्तान इंटेल का की बात हमला कर रही तो हूँ सर, इंटेल देखिए, हमारा कितना स्ट्रांग है आज? हाँ, पाकिस्तान में भी क्या है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो बिल्कुल जो है वो कमजोर है। आपको याद होगा मोदी जी जब काबुल से आ रहे थे
और नवाज शरीफ की बेटी की शादी में शामिल हुए थे, और उसके नेक्स्ट डे जो है पठानकोट हो गया था। ये वहाँ की आईएसआई जो है कभी भी नहीं चाहेगी कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन सुधरें। इसी तरह जब जहाँ तक चाइना का वो है, मैंने आपको शिनजियांग का बताया कि अहमदाबाद में वो होके गया था, और मोदी जी ने इतना बड़ा उसके लिए रिसेप्शन रखा था, और इतना मैंने तो नहीं देखा जितना जबरदस्त लेआउट किया गया था उनके लिए। और ये दोनों साबरमती के तट पे बैठ के दोनों ने झूला झूला था वहां बैठ के। उसके पीछे साबरमती आज सूखी हुई है, लेकिन उन दिनों साबरमती पूरी भरी हुई थी। ये और उसके बाद जब ये गया है, तो उसके बाद जो है हमारे ग्वालंदम हुआ, और उसमें हमारे 11 से या कितने जवान जो है शहीद हुए थे। इवन के एक लेफ्टिनेंट कर्नल उसमें शहीद हुआ था। तो ये चाइना को हम कभी भी हमें बिलीव नहीं करना चाहिए। इवन के नेहरू जी ने भी खता खाई थी। नेहरू जी भी गए थे, और पंचशील नेहरू जी ने ही साइन किया था चाइना के साथ। पंचशील समझौता है जो आज भी एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट था, वो लेकिन नेहरू जी सर ने चाइना से किया था, लेकिन उसके बाद नेहरू जी के भी अभी भी चाइना के साथ रिश्ते कोई अगर व्यापार के तौर पे देखा जाए तो बुरे नहीं है। एक दिन पहले ही जिस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो वहां के एफएम जो हैं फॉरेन मिनिस्टर चाइना के वांग यी, उनसे मुलाकात उन्होंने की है। तो कुल मिलाकर के ये जो जितनी टसल या प्रॉब्लम बॉर्डर की दिखाई देती है, क्या आपको लगता है ये सिर्फ महज एक हम चर्चा कर रहे हैं और रिश्तों के तौर पर ये बिल्कुल ठीक चल रही है चीजें जब दोनों के फॉरेन मिनिस्टर मुलाकात कर रहे हैं? ये जयशंकर जो हैं, इनके साथ एक बड़ी साइकोलॉजिकल दिक्कत है कि ये चाइना में एम्बेसडर रहे हैं, और इनके फादर साहब थे वो भी प्रो चाइनीज थोड़ा लिखते रहते थे। तो इनके अंदर एक वो बात घुसी हुई है कि चाइनीज जो है इंडिया के कभी ना कभी फेवर में आएंगे, और ये उसको हमारे, मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी को भी मिसगाइड कर रहे हैं। चाइना से हमारे संबंध कभी भी किसी तरह से, जहां तक हमारी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, मैकमोहन लाइन को ये वो चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करता, जो कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है और अंग्रेजों के टाइम से वो चल रहा है। और उस पर बहुत बड़े अब उनमें जैसे अगर वहां पे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया तो मैकमोहन लाइन को उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, जो कि म्यांमार तक जो है रिकॉग्नाइज थी पहले। तो ये जयशंकर जो है इसके में जो है क्यों कि प्रो चाइनीज एटीट्यूड इसलिए है कि ये वहां का एम्बेसडर रहा है, और इसके फादर साहब भी लिखते रहते थे चाइना प्रो चाइनीज आर्टिकल्स, अगर आप पढ़ें पुराने तो। तो आपको लगता तो है उसको इसमें माइंडसेट से इन्फ्लुएंस्ड है ये, इनके ऊपर इनके दिमाग पर इस बात का असर है? जेएनयू से भी पढ़े हैं ये? मुझे लगता है साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर, और इनको ये देखना चाहिए, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अहमदाबाद में जो रिसेप्शन मोदी जी ने दिया था, उसके बाद ये हमारे पे इतना बड़ा हादसा हुआ कि हमारे 11 सोल्जर वहां मारे गए थे, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे हैदराबाद के। तो ये इन चीजों को हमें भूलना नहीं चाहिए कि चाइनीज को आप, यू कैन नॉट ट्रस्ट देम, यू कैन नेवर ट्रस्ट देम। यानी कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जो है वो चीन को खुश करना चाहती है, चाहे वो बजट हो या फिर वो फॉरेन मिनिस्ट्री वाले जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हो। इससे देखिए, आपको लगता जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, आप कुछ समय से देख लिए प्रधानमंत्री जी अपनी जबान पे कभी भी चाइना शब्द नहीं ला रहे हैं, कभी भी पाकिस्तान शब्द नहीं ला रहे हैं। उनके अंदर क्या है क्या नहीं है उसको तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन उनके किसी भाषण में और किसी उसमें डिबेट में या कहीं किसी जर्नलिस्ट के साथ बात करते हुए उनके मुंह से चाइना और पाकिस्तान नहीं निकल रहा है। अब इसका क्या कारण है ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, और मेरे ख्याल आम जनता के भी नहीं आ रहा होगा। बड़ी बात यह है सर कि चीन के साथ चिंता की कितनी बड़ी बात नजर आती है। अगर हम बात कर रहे हैं आज कि चीन के साथ हम तमाम कारोबार तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीन के चलते हम सुरक्षित नहीं है। देखिए, चीन को हमें उसको उसकी इंटेंशन को कभी बिलीव करना नहीं चाहिए। आपको याद होगा अहमदाबाद में शेनजिंग को जब बुलाया था इसने प्रधानमंत्री जी ने, और कितना बड़ा स्वागत किया था।
मेरा ख्याल है इतना बड़ा स्वागत इनके कार्यकाल में किसी और डिग्नेटरी का नहीं हुआ था। लेकिन आप उसके बाद देखिए उसने क्या किया जाके। गलवान उसके बाद उसने किया। ये सबसे बड़ी जिसको कहते हैं कि पीठ में छुरा घोंपने वाली बात थी। तो आप चाइना को कभी भी बिलीव नहीं कर सकते। चाइना जो है इसकी पॉलिसीज़ को जो हैं जब यहाँ आएगा तो कुछ और होगी और वहाँ जाके इनके एक्चुअल प्लानिंग जो है उसको हम ढंग से असेस नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री यहाँ ने उनको यहाँ बुलाया था और प्रधानमंत्री शेनजिंग के गाँव में खुद भी गए थे। उसके बावजूद कितने गलवान हुआ और हमारे जो है इवन के लेफ्टिनेंट कर्नल की डेथ हुई थी उसमें। ये बहुत बड़ी एक दुर्घटना थी। जी, आपको क्या लगता है सर कि चीन अगर हम गलवान घाटी की बात करें, पेंगोंग झील की बात करें, कैलाश की तरफ जो हिस्सा हमारा टच होता है उसकी बात करें, तो भारत किस तरह से उस हिस्से में चीन द्वारा पहले घेरा जा चुका है? वहाँ पे कितनी बड़ी मुश्किलें आपको दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। और ये मानसरोवर का तो रास्ता चाहे 1962 की लड़ाई हुई थी उसके बाद भी खुला था, कोई दिक्कत नहीं थी। और अब जो है ये क्योंकि हमारी मानसरोवर में हिंदू पॉपुलेशन की बहुत बड़ी आस्था है और इसको रोकना ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा ये जो इनका ये जो एटीट्यूड रहा है हमारे अभी इसमें जैसे चाइनीज सामान की बात कर रहे हैं आप, तो ये इन्होंने इतनी जानबूझ के उसके प्राइसेस जो हमारे यहाँ छोटे मोटे आइटम्स हैं इतने कम रखे कि हमारी इकोनॉमी पे उसका असर हो। और ये हमारी सरकार इस बात को समझ नहीं पा रही है। चाइनीज को यहाँ पे इस मामले में इन्फिल्ट्रेट करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देनी चाहिए। चाइनीज मांझे बिक रहे हैं यहाँ पे, देखिए आप, है जी। ये छोटी छोटी चीजों में ये एंटर हो रहे हैं और उनकी इस इन्फिल्ट्रेशन से उनकी इकोनॉमी तो बढ़ रही है, हमारी तो घट ही रही है। जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ इस बात को चर्चा खत्म करते हैं सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।